औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास फर्स्ट ईयर उर्दू पर्चा के बारे में बताऊँगा। और इसके अंदर जो आज सवाल के बारे में बताऊँगा वो है सियाको असबाक के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करें, मुसन्नफ़ का नाम और सबक का अनुमान भी तहरीर करें। ये सवाल बच्चों को अटैम्प्ट करने के लिए बड़ी यानी कि जो है वो दुश्वारी पेश आती है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये सियाको सबाक क्या होता है और हमने जो है वो इसकी जो है वो तशरीह किस तरह करनी है। गुज़श्ता तकरीबन कोई 5, 4, 6 सालों के दौरान देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है वो उर्दू की तरफ बहुत ही कम जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। अभी तक बच्चों को ना तो पेपर पैटर्न का पता होता है किस तरह करना है, और यहाँ तक ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आने हैं और हमने किस तरह यानी कि इसको हल करना है। उन्होंने इस सब्जेक्ट को इतना ईजी जो है वो समझ लिया है। फिर होता क्या है कि वो बच्चे जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो फेल हो जाते हैं और शर्म के मारे किसी को बताते भी नहीं है कि मैं जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो फेल हो गया। इसके बरक्स दूसरे सब्जेक्ट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो तरजीह देते हैं ताकि जो है वो उनसे नंबर जो है वो हमें ज़्यादा आ जाएं। हालांकि आपकी जो सनत होनी है यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंबाइन नंबर होने हैं वो इकट्ठे शामिल किए जाने हैं कि आपके जो है वो टोटल जो है वो हासिल करदा नंबर जो है वो इतने नंबर है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो ना तो उर्दू की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ना IS की तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं, ना हम जो है वो मुतालिया पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और अब जो किताब इस साल जो है वो सिलेबस के अंदर शामिल की है तलीम कुरान जो है वो, लेकिन वो बच्चे बता रहे हैं कि अभी तक एक बच्चा जो है वो आज यकीन माने जो है वो मुझे बता रहा है, और मैं जो है वो कुरान के बारे में बता रहा हूँ, उसने मुझे जो है वो बताया कि सर मैंने तो अभी तक किताब ही नहीं ली और ये सिर्फ 1 महीना हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ाया गया है तलीमुल कुरान। और देखिए अब इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह आता है। या तो स्टूडेंट की जो है वो नाअहली की वजह से है, या फिर जो है वो टीचर साहिबान ने जो है वो उनको पढ़ाया नहीं, या टीचर साहिबान जो है वो उर्दू की तरफ जो है सब्जेक्ट की तरफ तवज्जो नहीं करते या सख्ती नहीं करते, जिस वजह से बच्चे जो है वो उर्दू में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं और उर्दू में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ जाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कुलिया बताऊँगा जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जितने भी असबाक हैं उनका तकरीबन जो है वो 1-2 घंटे के अंदर आपने सब की तशरीह जो है वो कर लेनी है, ठीक है। आपको सब की तशरीह आ जानी है, लेकिन आपको असबाक के जो है वो मुसन्नफ़ का नाम आपने ज़रूर याद करना है। ये आपको याद होना चाहिए, तो फिर ही जो है वो आपको पता चलेगा कि मैंने जो है वो किस तरह इसकी जो है वो तशरीह करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट यानी कि जो सबक है वो आप देख लें, फिर इनकी मैं तशरीह के बारे में आपको कुलिया बताऊंगा। नंबर 1 उसवाए हुस्ना, नंबर 2 अपनी मदद आप, और नंबर 3 सर सैयद के अखलाक व खसाइल, नंबर 4 चिराग की लो, नंबर 5 मकतूबात इकबाल। नेक्स्ट नीचे आ जाएं, दोस्ती का फल, क्या वाकई दुनिया गोल है, और आना घर में मुर्गियों का। इनके जो है वो आपने सियाको सबाक और तशरीह याद करनी है, और आपने कैसे करनी है। ये मेरे एक टीचर साहब थे मोहम्मद शीर साहब, अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत अता फरमाए। उन्होंने PhD उर्दू की हुई थी। उन्होंने मुझे एक कुलिया बताया। मैंने अपने सर से पूछा कि सर मुझे सियाको सबाक और तशरीह के बारे में मुझे ज़रा आज जो है वो बता दें। तो ऐसे मैं चेयर के पास बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस तरह करनी है और इस तरह आपके जो है वो नंबर ज़्यादा आने हैं। और वही कुलिया मैं जो है वो बेटा आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपका भी जो है वो भला हो जाए। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है कि अपनी बुक से मसलन के एक सबक आ गया जिसका नाम है उसवाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। आपने उसको तफसील से पढ़ना है। ये ऐसे नहीं पढ़ना कि आपका दिमाग कहीं और है और आप कहीं और हैं और जो है वो कानों में किसी और की आवाज़ आ रही है। इस तरह आपने उर्दू को नहीं पढ़ना, वरना आपकी जो है वो तैयारी नहीं होनी। आपने अपनी जो है वो
तमाम बॉडी के जो है वो हिस्स ऊपर रख के आपने गौर से एक एक लफ्ज़ आराम राम के साथ पढ़ना है, जिससे वो तमाम कहानी का जो थीम है आपके जहन के अंदर बैठ जाए। अब वो तमाम कहानी का जो है वो जो थीम है आपके जब जहन के अंदर बैठ जाएगा, फिर आपने करना क्या है, फिर आपने जो अगर वो पूरा थीम जिसके अल्फाज है 1000, अब सियाको सबाक के अंदर इस पूरे थीम का जो है वो आपने जो है वो निचोड़ निकालना है। अब निचोड़ कितने अल्फाज के अंदर निकालना है, आप जो है वो 300 वर्ड्स के अंदर निकाल लें, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जब आपने हल करना है, ये कमोबेश 1-2 पेज से ज़्यादा ना हो, यानी कि इसके लिए 2 पेज इनफ है सियाको सबाक और तशरीह के लिए, ठीक है। और मुसन्नफ़ का नाम भी आपने जो है वो याद करना है। अब 300 वर्ड जब आपने अहम जो निचोड़ निकाल लिया वो हो गया सियाको सबाक। आपने ऊपर लिखना है सियाको सबाक यहाँ पर इस तरह, यानी कि जो है वो पहले आपने जो है वो सियाक व असबाक लिखना है, ठीक है। फिर नीचे आपने जो है वो उसको इस तरह राइट करना है। इसके बाद आपने चले जाना है, हमारा दूसरा जो है वो पहलू है कि किसी एक जुज़ की तशरीह करें और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखें, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है मुसन्नफ़ का नाम, ठीक है, फिर कहानी का नाम, फिर आपने लिखना है सियाको सबाक। अब सियाको सबाक के नीचे आपने क्या करना है, तशरीह। अब आपने तशरीह कैसे करनी है, तशरीह आपने इस तरह करनी है, मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। पहले आपको ये बताया कि पूरा थीम, चाहे वो उसवाए हुस्ना है, चाहे दोस्ती का फल है, क्या वाकई दुनिया गोल है और आना घर मेरे मुर्गियों का, ये तमाम असबाक हैं। आपने इनको जो है वो बड़ी यानी कि जो है वो आराम के साथ, डिटेल के साथ, सुकून के साथ पढ़ लेना है। ऐसे बुक पकड़ के जो है वो आपने पढ़ लेना। अगर एक दफ़ा अहम वाक़यात जो है वो आपके जहन के अंदर नहीं बैठते, आपने फिर जो है वो उसको पढ़ना है। इसका आसान हल मैं बेटा आपको बता देता हूँ। आप ऐसा करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आओ और आना घर में मुर्गियों का आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, अब वैसे ही जो उसके बारे में लिखना शुरू कर दें, ठीक है। कि आप अपने अंदर देखें कि आया मेरे अंदर इतना डाटा दिमाग के अंदर आ गया है, मवाद जो है वो मेरे दिमाग के अंदर आ गया है कि मैं अब खुद लिख रहा हूँ, ठीक है ना, खुद लिख रहा हूँ, फिर ही आपको जो है वो लिखना आएगा ना। यानी कि आना मेरे घर मुर्गियों का, ये तमाम जो है वो सबक, इस तरह आपने उसको जो है वो देखना है। अब देखने के बाद तशरीह में क्या करना है, तशरीह में अहम वाक़यात, फॉर एग्ज़ाम्पल उसवाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो है वो अहम वाक़यात को लिख लेना। और जो अल्फाज है वो बुक के ऊपर लिखे हुए हैं ना, वो आपने राइट नहीं करने, हाँ उससे मिलते जुलते आप अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो किताब के अंदर लिखा हुआ है वही आपने सेम टू सेम उर्दू के अंदर लिखना है, ऐसा नहीं आपने करना है। आपने अपनी मर्ज़ी से थीम वहाँ से लेना है, व्यू वहाँ से लेना है, किताब से लेना है, और वो जो उन अल्फाज को आपने आम जो है वो अल्फाज के अंदर अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख देना और अहम अहम वाक़यात की तशरीह कर देना। 1.5 पेज के अंदर इसको जो है वो तशरीह बोलते हैं, ठीक है ना। पहले मैंने आपको सियाको सबाक के बारे में बताया। अब इसी 1000 वर्ड्स को आपने 600 के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, वर्ड्स को, और ये क्या होगी, हमारी तशरीह होगी। ये क्या हमारा जो है वो सियाको सबाक हो गया। इसको 300 लफ्ज़ों में लिखना है। इस तरह आपने जो है वो तशरीह करनी है और आपका जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो उर्दू का पेपर है वो 1-2 घंटों के अंदर ही रेडी हो जाना है। अब एप्लीकेशन आपने जो अहम एप्लीकेशन है वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है, 2-4। अब एप्लीकेशन को बेटा जो है वो किस तरह आपने जो है वो देखना है, एप्लीकेशन 2-4-5 जो है वो आपने लिख कर देखनी है कि इस तरह लिखी जाती है एप्लीकेशन। फिर जो सी मर्जी एप्लीकेशन आ जाए आपने वो लिख देनी है, ठीक है ना। ये तो थी अब बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको सबक का जो है वो सियाको सबाक बताया और इसके जुज़ की तशरीह बताई। इस आपने रूल को मद्देनज़र रख के जो है वो आपने जो है वो पेपर को जो है हल करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और ये मेरा मैसेज जो है वो जल्द अज जल्द दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाए ताकि जो है उनको भी समझ आ जाए। इसके अलावा मैंने जो है वो उर्दू के जितने भी क्वेश्चन हैं
उन तमाम क्वेश्चन के कितने नंबर आते हैं, किस तरह पेपर पैटर्न है, उसकी वीडियो भी आपको जो है वो राह इल्म ऑफिशियल के अंदर जो है वो मिल जाएगी। वो भी आपने लाजमन देखनी है। उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।